तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टूल्स ज्ञानी पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया फ्रेश कमाल वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में जो मैं सबसे ज़्यादा डिमांड वाला, सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला जो टॉपिक है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही गैस किया, जो वो है ओबीडी स्कैनर। हमारे पास डेली के 100 से ऊपर कॉल आते हैं जिसमें लोगों को ओबीडी के बारे में जानकारी चाहिए होती है, उन्हें परचेस करना होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो भी नए 6G मॉडल्स आ रहे हैं उन सब में जो है हमें ओबीडी स्कैनर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना जो है गैरेज में काम हम उसके बिना नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज उसके लिए एक पूरा स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है ऐसे लेके और उसकी सारी जानकारी या जो भी क्वेश्चन आपके मन में होते हैं एक ओबीडी स्कैनर लेते टाइम, उन सबके मैं जवाब आपको आज इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो आपका सारा काम इसी वीडियो में होने वाला है। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके हो सकता है आपके काम की जानकारी हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये मेरे इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए फटाक से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको ओबीडी स्कैनर का कॉम्बो जो हमारे पास अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा डिमांड वाला वो कॉम्बो रहने वाला है। तो चलिए, जैसा कि आप आपके सामने देख रहे हैं, ये है ओबीडी का ये पूरा एक पिटारा जिसको हम अभी अनबॉक्स करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या इसमें साथ में आता है। जैसे ही मैं इस बॉक्स को ओपन करूंगा, अब देखेंगे सबसे पहले कि केबल का सेट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें 2 केबल के सेट हैं। ये भी मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा ये केबल किस किस में लगेगी, किस किस में काम आएगी। पहले हम इसको साइड में रख लेते हैं। ये केबल के सेट को हटाते ही हमारे सामने आ जाता है ये सबसे पहले ओबीडी V519 वाला ओबीडी स्कैनर। इसको भी हम ओपन करके सबसे पहले देख लेते हैं। ओपन करते ही हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है V519 की इंस्ट्रक्शन मैनुअल। उसको हम साइड में रखते हैं तो ये आपके सामने आ जाता है रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में सबसे लेटेस्ट, सबसे डिमांडिंग V519 वाला ओबीडी स्कैनर। जैसा कि आप भी आपके सामने देख सकते हैं। आपने और भी जगह बहुत सारे इसके वीडियोस देखे होंगे, चीज़ें देखी होगी और काफ़ी आपने आस पड़ोस में मैकेनिक भाइयों के पास भी देखा होगा जब वो गाड़ी को इससे स्कैन करते हैं, एरर कोड को फाइंड करते हैं। तो सब चीज़ों का आज मैं आपको इसमें जवाब देने वाला हूँ, आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये ओबीडी स्कैनर को हम साइड में रख लेते हैं। 2 केबल के सेट हो गए, ओबीडी स्कैनर हो गया। उसके बाद आपको इस कॉम्बो को लेने में आपको क्या क्या साथ में मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये एक DC वोल्टेज टेस्टर जो बैटरी का टेस्टिंग के लिए काम आता है, ये भी इसमें साथ में आ रहा है। उसके बाद एक आप भी देख रहे हैं, जो मैकेनिक भाइयों को फ्यूल का प्रेशर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए फ्यूल प्रेशर गेज का पूरा सेट। उसके बाद आप भी देख रहे हैं, एक ये आपको LED कीचेन मिलने वाला है जिसको आप अपने चाबी के उसमें लगा के आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसकी लाइट भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। 3 मोड के साथ ही आता है। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलने वाला और ये आप इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं, तो कि चार्जिंग केबल भी साथ में आएगी। उसके बाद जो आप भी देख रहे हैं, ये है एक छोटा ओबीडी जो पहले जो लोग यूज़ करते थे, जो ओबीडी जो ब्लूटूथ वाला होता था जिसको कनेक्ट करके हमें फ़ोन के अंदर उसको देखना पड़ता था, उसकी हमें ट्रैकिंग जो होती थी फ़ोन में होती थी। तब ये स्कैनर बड़े वाले नहीं होते। तो ये ब्लूटूथ वाला जो है, ये वाला स्कैनर भी इस कॉम्बो में आपको मिलेगा। ये आपका जो छोटा मोटा या पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। जैसे कि आपको इंजन चेकलाइट देखनी है, उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए भी ये साथ में कंपनी ने दिया है। और लास्ट में ये क्या आता है कि कंटिन्यूटी टेस्टर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, छोटी सी चीज़ है लेकिन हमें गैरेज में काफ़ी बार काम आती है। हमें जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो उसके लिए कंटिन्यूटी टेस्टर आता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर साथ में आपको मिलने वाला है। अब मैं एक एक करके जो है आपको सारी चीज़ों का आपको पूरा बताने वाला हूँ, क्या पर्पज़ है, क्या चीज़ है। जो भी इस चीज़ में, जो भी इस चैनल पर नए जुड़े, मैं आपसे निवेदन करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई ओबीडी स्कैनर तो हो गया, लेकिन उसके अलावा जो ये चीज़ें साथ में दी गई है उसका क्या क्या काम में आएगा। अब भाई, अब जैसा कि आपको बता दूं, V519 जो स्कैनर है उसके अंदर आपको बैटरी वोल्टेज टेस्ट करने का इनबिल्ट स्कैनर के अंदर ही मिलता है। लेकिन साथ में हमने ये वोल्टेज टेस्टर इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपको ओबीडी में चेक करना है तो उसके लिए आपको ओबीडी कपलर से गाड़ी को कनेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप बाहर से ही उसका वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो काम में आएगा गैरेज में, ये आएगा DC वोल्टेज टेस्टर। तो ये जो आप जो कॉम्बो हमसे परचेस करेंगे उसके साथ ये DC वोल्टेज टेस्टर आपको ये मिलेगा। ये आपके गैरेज में काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड करने वाली चीज़ है, जो डिमांड होने वाली चीज़, हमारे पास कस्टमर्स के काफ़ी कॉल आते हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं फ्यूल प्रेशर गेज के लिए। फ्यूल का प्रेशर चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा गैरेज में ज़रूरत पड़ती है 6G मॉडल में खासकर। तो उसके लिए जो है आप देख सकते हैं, ये जो है फ्यूल प्रेशर गेज हमने ये ऐड करा है इस कॉम्बो में। इसके अंदर एक आपको ये इसका मीटर मिलेगा, साथ में आपको पाइप्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप पूरा काम कर सकते हैं।
उसके बाद जो मैं आपको बताऊं, ये आपने जैसा देखा छोटा ओबीडी, ये मतलब एक तरह से मिनिएचर वर्जन है ओबीडी स्कैनर का, जिसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने फ़ोन से कनेक्ट करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें लिमिटेड फीचर्स होंगे लेकिन आपको ओबीडी वाला काम ये कर देगा। तो ये भी एक छोटा सा इसमें ऐड हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूटी टेस्टर को आपने देखा जैसे कि लाइन वाइन चेक करने के लिए होता है, और एक ये एलईडी कीचेन आपको आप इसको कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और साथ में इसमें पीछे मैग्नेटिक वो भी दिया हुआ है ताकि आप कहीं भी इसको जगह पे अटका भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो उस तरीके से ये कीचेन काम करने वाला है। ये तो वही, साथ में सारी जो एसेसरीज आती है उसके बारे में बात। अब जो हम बात कर लेते हैं V51 स्कैनर की और उसके केबल्स की। तो जैसा कि आपने मार्केट में हर जगह देखा होगा, आपको ये 11 कपलर वाली केबल आपको हर जगह देखने को मिलती होगी, कहीं आपको हर जगह ये, क्योंकि इसके बिना काम करना इम्पॉसिबल है टू व्हीलर में। ये जो है कपलर जो है ओबीडी में कनेक्ट होता है इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे ओबीडी स्कैनर है हमारा, उसके अंदर इसको हम कनेक्ट करते हैं, फिर ये आपका काम करना चालू करता है। और ये जो कपलर है फिर आपका जो है टू व्हीलर की जो भी आपकी जैसी बाइक होगी उसके अंदर कनेक्ट होगा और ये काम करना चालू कर देगा। अब जो मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो आपको कौन कौन सी बाइक आपको कवर मिल जाती है इस कपलर के सेट में, जो आपका काम आसान बनाएगी। तो हम सबसे पहले एक एक करके सारी ब्रांड्स की चेक करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है एंटॉर्क R15 होंडा, पेप और सुजुकी, मतलब होंडा और सुजुकी की गाएगी, उनमें ये कपलर आपको काम आएगा, जिसको काफ़ी लोग 7G वाला कपलर भी कहते हैं। हीरो के कुछ नए मॉडल्स में भी यही कपलर यूज़ होने लगा है। तो सबसे पहले तो ये कपलर इसमें साथ में आएगा। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड का कपलर साथ में आएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक ये टीवीएस का कपलर साथ में आएगा। उसके अलावा एक ये अपाचे का जो गाड़ी होती है टीवीएस की, उसके लिए एक अलग कपलर दिया गया है। हो सकता है कंपनी ने उसमें कुछ चेंज रखा हो तो वो इसमें साथ में आएगा। उसके बाद ये टीवीएस जुपिटर का एक कपलर अलग आएगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं बजाज KTM का एक कपलर अलग आएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे ये आपका यामा का 2 कपलर दिए हुए हैं साथ में, ये दोनों यामा की व्हीकल्स में आपको यूज़ आएंगे। उसके बाद एक ये हीरो का कपलर अलग आएगा, और उसके बाद ये लास्ट में आपका हीरो एक्सपल्स का कपलर अलग आएगा। और ये जो आपकी अपडेटिंग केबल होगी, या फिर आप इसको जब भी आपको प्रिंट आउट का भी देना हो कंप्यूटर से कनेक्ट करके, उसके लिए केबल होती है। और इस केबल का एक इंटरेस्टिंग यूज़ है, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। अब ये तो आपने सारी देख ली बेसिक जो केबल आपको हर जगह मिलती है। ये एक और जो हमने इसके अंदर एक स्पेशल कपलर ऐड किया है, पूरा एक केबल का सेट हमने ऐड किया। इसके अंदर कौन कौन से कपलर एक्स्ट्रा हैं, क्या क्या उसका यूज़ है, जिसको लोग 7G वाले कपलर भी कहते हैं, 7G वाली केबल भी कहते हैं। तो ये केबल का सेट भी हमने इस कॉम्बो में इंक्लूड किया है। तो इस केबल को मिला के टोटल जो है 21 केबल्स हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ें। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर ये देखेंगे, ये जावा SD की केबल हम साथ में देखेंगे। जावा SD और एडवेंचर की केबल एक ये अलग से दी गई है, वो जो भी उस रेगुलर गाड़ियों में नहीं थी उसमें, उसके अलावा जो भी थी वो इसमें कंपनीज ने जो है सारी बाकी की ऐड कर दी ताकि आपका काम इजी हो सके। उसके बाद ये जावा प्रेक की 350 की एक ये केबल अलग ऐड हुई है। उसके अलावा एक ये होंडा की जो है स्पेशल केबल अलग ऐड हुई है। एक ये बजाज कॉम्पैक्ट की एक ये केबल अलग ऐड हुई है। उसके बाद रॉयल एनफील्ड का जो मीटियोर मॉडल आता है उसके लिए केबल अलग दी गई है, तो वो इसमें ऐड हुई है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन का ये एक अलग कपलर आएगा। उसके अलावा रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर का कपलर एक अलग आएगा, और साथ में ये कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक का अलग आएगा, और एक ये कावासाकी का अलग आएगा। तो ये कपलर जो हो गए एक तरह से आप देख लीजिए। तो ये जो हैवी गाड़ी आती है, या इसको जिनको स्पोर्ट्स बाइक आप कह लो हैवी में, उनके लिए एक अलग से केबल का सेट है, ताकि जब आपके पास वो बाइक भी आपके गैरेज में आए तो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई केबल नहीं है, हम कहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमने ये केबल का सेट भी जो है कंप्लीट इसके साथ ऐड कर दिया। अब रही बात इसको OBD से कनेक्ट कैसे करना है, तो OBD से कनेक्ट करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें तो ये कपलर दिया गया था, लेकिन इसमें तो वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये OBD से कनेक्ट करना है तो आपके पास ये जो 11 वाली कपलर है ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अंदर जो ये दिया गया है, आप जो मैंने आपको अपडेट वाला पोर्ट बताया था, ये इसी के थ्रू कनेक्ट होगा, और फिर इसका जो मेन ये पॉइंट है ये इसके अंदर कनेक्ट होकर आपका काम करेगा। मैं आपको ये भी एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, आप देख लीजिए, ये दोनों कनेक्ट हो गए। उसके बाद ये जो है इसका कपलर इसके अंदर OBD के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपका काम जो है बिल्कुल आसान कर देगा। ये टोटल आपका 21 केबल का सेट, और एक ये V519 हो गया। ये पूरा कंप्लीट सेट हम इसमें दे रहे हैं। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कंप्लीट सेट 11 केबल का होता है। जी नहीं, 21 केबल का होता है। ये जो नई जो अपडेट आती रहती है कंपनी उसको अपने हिसाब से ऐड करती रहती है। फ्यूचर में भी कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आप जान पाएंगे कि भाई ये अपडेट आ चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूँ OBD स्कैनर से रिलेटेड काफ़ी जो क्वेरीज होती है कस्टमर्स के मन में, कस्टमर्स के जो मन में होता है कि इसको कैसे क्या करना है, वो मैं बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये
जो मॉडल है ये V519 वाला है। अब काफ़ी लोग V311, V317 के बारे में पूछते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक पूरा कंपैरिजन वीडियो बना रखा है, जिसको आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। ये जो अभी है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, लेटेस्ट और जो है OBD स्कैनर का मॉडल है, जो सारी गाड़ियों में, जिसको लोग अभी 7GB कह रहे हैं, जो अभी 2024 वाला मॉडल है, उसमें भी कनेक्ट हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती। सब गाड़ी इसको ये कवर कर लेता है, क्योंकि काफ़ी बार हमको मैकेनिक भाइयों ने बताया कि जो पुराने ओल्ड मॉडल हैं वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये स्कैनर की खासियत है, ये सबसे आपका कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अब जो नए नए जिन्होंने आज तक इसको कभी यूज़ नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम इसको बाय कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल होता है कि भैया इसमें बैटरी होती है क्या? तो मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बैटरी नहीं होगी इस स्कैनर में। जैसे ही आप इसके कपलर को बाइक से कनेक्ट करेंगे, आपको बाइक की चाबी को ऑन करना है, इग्निशन को ऑन करना है, ये डायरेक्ट गाड़ी की बैटरी से पावर लेता है और ये फिर आपका चालू हो जाता है। इसके अंदर, इस स्कैनर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बैटरी नहीं दी गई है, ये डायरेक्ट जो है पावर आपका गाड़ी में से ले लेगा। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं उसके अलावा, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि टाइप सी पोर्ट दी गई है, जो आपकी फ़ोन वाली पिन होती है, उसको आप यहाँ पे लगा के इसको एक बार ऑन कर सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको वीडियो में करके दिखा दूंगा किस तरीके से। तो उसके लिए आप चेकिंग करने के लिए आप इसको जरूर यहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें बैटरी किसी भी प्रकार की नहीं दी जाती है। ये अब दूसरा तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि भैया, काफ़ी जो मैकेनिक भाई होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, क्या हम इसको यूज़ कर पाएंगे, क्या इसकी कोई ट्रेनिंग होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। इसका जो बेसिक सी चीज़ें हैं, इस स्कैनर का काम है आपको गाड़ी के अंदर फॉल्ट बताना। अब काफ़ी लोग ये भी हमसे पूछते हैं कि भैया क्या ये गाड़ी को अपडेट कर देगा, क्या ये फ्लैशिंग डिवाइस है? जी नहीं, ये सिर्फ एक OBD स्कैनर है। OBD स्कैनर का काम इतना होता है कि आपको गाड़ी के अंदर स्कैन करके बताना कि कौन सा फॉल्ट है, उसका फॉल्ट कोड आपको बताना, और फिर जब आप उसको सही कर लेते हैं, उसको देख के आप रिपेयर कर लेते हैं, जो भी उसमें चेंजेस होते हैं वो कर लेते हैं, तो वो उसी कोड को इरेज करने का भी काम ये स्कैनर करता है। उसको का मन में ये होता है कि भैया हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो हमको क्या चलाना आएगा? तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं और मान लीजिए गाड़ी में कोई आपको फॉल्ट मिल जाता है, तो इसमें जो है वो फॉल्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब उसका एक पर्टिकुलर एक टर्म है और एक कोड है। तो अगर वो कोड आपको लिखा हुआ आएगा, तो अब काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है उस कोड से कैसे करना है। स्कैनर वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, कहीं और दूसरी जगह से भी मंगा लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता इसको आगे रिपेयर कैसे करना है, क्या इस कोड का मतलब है। तो हमसे जो भी ये चीज़ बाय करता है, उसको हम हमारी तरफ से एक PDF शेयर करते हैं। उस PDF में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर जितने भी कोड होते हैं टू व्हीलर के, उन कोड को उनका इंग्लिश में समझाया हुआ और उसी का हिंदी में समझाया हुआ, क्योंकि काफ़ी मैकेनिक भाइयों को नहीं इंग्लिश भी समझ नहीं आती है, तो उसको हिंदी में समझाया हुआ कि अगर पर्टिकुलर ये कोड आ रहा है, तो ये इस कोड का आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना है, ये आपको चीज़ देखनी है, इसका आपको टेम्परेचर चेक करना है, ये चीज़ चेक करनी है, तो आपका इजीली आपका काम हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी हम जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, एक पूरा PDF, सारे कोड की लिस्ट, ये हम हमारे कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमसे ये परचेस करते हैं, ताकि आप जब काम करने बैठो तो आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है मैकेनिक भाइयों को कोड की नॉलेज नहीं होती, गूगल पे देखते हैं, उधर देखते हैं, तो जो टाइम वो बचाना चाहते हैं इसको लेके, वो टाइम उनका वहाँ पे लग जाता है। तो हम जो आपको देंगे पूरा सॉल्यूशन देंगे, ताकि आपका काम इजीली हो जाए। उसके अलावा जो लोग हमसे पूछते हैं भैया इसमें लैंग्वेज कौन सी होगी, तो मैं आपको बता दूं, इसमें 10 लैंग्वेज का ऑप्शन तो आता है, लेकिन वो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी ऐसी लैंग्वेजेस का होता है। साथ में उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज का फंक्शन होता है। हिंदी में स्कैनर नहीं आता है, क्योंकि ये वर्ल्ड में जो है एक ही तरह से डिज़ाइन किया जाता है, तो इसमें जो वर्ल्ड की लीडिंग लैंग्वेजेस हैं वो सब इसमें इंक्लूड करी जाती है, तो इसमें इंग्लिश इंक्लूड होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी का PDF हम आपको शेयर करेंगे, ताकि आपको इसको यूज़ करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भैया इसको कनेक्ट करते ही काम करना चालू कर देगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। आपको जैसे ये कनेक्ट होगा उसके बाद आपको इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने का अगर आप इसको गाड़ी को स्कैन करना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की दिया गया है, ये F1 वाला की। जैसे ही आप ये F1 वाला की दबाएंगे, तो ये गाड़ी को जो है स्कैन करना चालू कर देगा, और अगर कोई इसमें एरर फाउंड होता है तो वो आपको स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है कस्टमर्स को पूरा एक वीडियो भी शेयर करते हैं, इसको फर्स्ट टाइम जो यूज़ कर रहे होते हैं, एक PDF भी शेयर करते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अब जो है अपन इसको एक बार चला के भी देख लेंगे, मैं आपको इसको कनेक्ट करके बता दूंगा इसका इंटरफेस कैसा है, ये चलने में कैसा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये जो है कनेक्ट करके एक बार दिखा रहा हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा रहता है, चलने में कैसा रहता है। जैसे ही हमने इसका प्लग डाला, आप देखेंगे पहले तो 3 लाइट जलेगी, लाल, पीली और ग्रीन। अब इनका क्या बेसिक मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी गाड़ी का कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, जैसे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, कोई भी गाड़ी कनेक्टेड नहीं है, मैं जैसे F1 की को प्रेस करूँगा, मैंने आपके सामने की प्रेस किया है। अभी आप देखिए इस तरह से आपका लोड लेगा जब आप ये गाड़ी से इसको कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार।
अभी जैसा कि आपने देखा कोई भी गाड़ी कनेक्टेड नहीं, तो इसमें लिखा गया वेरीफाई दैट इग्निशन इज ऑन, चेक इफ द स्कैन टूल OBD2 इज कनेक्टेड इज सिक्योरली कनेक्टेड टू द व्हीकल। मतलब आपका जो प्लग है वो ढंग से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अभी जैसा कि हमको मालूम है कनेक्टेड नहीं है, तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं येलो लाइट जल गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो येलो लाइट जल गई। अब अगर ये मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी ग्रीन लाइट जल जाएगी। ग्रीन लाइट जब तब जलेगी जब आपके इसमें कोई भी एरर कोड फाउंड नहीं होता और आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए इसमें एरर कोड फाउंड होता है तो ग्रीन के साथ साथ आपकी लाल लाइट, दोनों साथ में आपकी लाइट जलेगी। ग्रीन मतलब कनेक्शन सक्सेसफुल और रेड का मतलब कि आपका एरर कोड इसके अंदर मिल गया है। ये इसका बेसिक सा इंटरफेस है। बाकी हम जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके साथ पूरा प्रॉपर वीडियो हम शेयर करते हैं ताकि उनको जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये जो मैंने आपको पोर्ट बताया ये सिर्फ आप चार्जिंग वाली के लिए चेक करने के लिए लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, ये किसी भी तरीके से चार्ज नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है। ये डायरेक्ट जो है गाड़ी की बैटरी से पावर लेगा। अब मैं आपको बता दूं ये स्कैनर काफी लोगों का सवाल होता है कि भैया किस किस में काम आ जाएगा। तो भैया ये 4 व्हीलर में काम आ जाएगा, 3 व्हीलर में आ जाएगा, 2 व्हीलर में आ जाएगा, क्योंकि OBD कोड जो होते हैं सबके मैक्सिमम सेम होते हैं, तो ये सबको स्कैन कर लेता है। जब 4 व्हीलर के लिए अगर आपको यूज करना है तो डायरेक्ट ये वाला कपलर जो है आपकी 4 व्हीलर में लग जाएगा। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए आपको इस तरीके की केबल का सेट आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा आप इसकी ग्रिप देख सकते हैं, काफी अच्छी सी इसकी ग्रिप दी गई है। काफी लोग ये भी पूछते हैं भैया काम करते वक्त हमारे हाथ जो होते हैं ऑयल में होते हैं, गिर गया कुछ हो गया तो ऐसा नहीं है। इसकी ग्रिप जो है काफी स्मूथ दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे अच्छे से आप इसको अगर एक बार हाथ में पकड़ लेते हैं तो उसके छूटने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये स्कैनर नाजुक सी चीज है। जैसे आप फोन का ध्यान रखते हैं, आपके मल्टीमीटर का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से इसका ध्यान रखना है। इसके ऊपर कुछ भी आपका भारी सामान नहीं गिरना चाहिए, या फिर आपको हाथ से ये कभी अब ज्यादा हाइट से ये नहीं गिरना चाहिए। उस केस में इसका नुकसान होने का डर रहता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये इस सब सेट के साथ काफी मैकेनिक भाई जो होते हैं उनको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ आपको मल्टीमीटर का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सी चीजें आप देखेंगे जो टेम्परेचर चेक करना है, कुछ चीज को सेट करना, उसके लिए हमें मल्टीमीटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वो मल्टीमीटर भी आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको ये सेट लेना है, और नहीं है तो हम आपको वो भी साथ में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी हम आपको देंगे। अब मैं आपको बता दूं, अब आपको इसकी ज्यादा जानकारी के लिए, इसकी प्राइसेस के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है। अगर हो सकता है आप हमें कॉल करें तो हम आपका कॉल पिक नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास डेली के इतने कॉल आते हैं। तो अगर आपको अर्जेंट में आपको लेना है और आपको कुछ ज्यादा जानकारी अर्जेंट में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, हम वहाँ पे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको डिटेल्स वहाँ पे देंगे। और किसी के यहाँ जो व्हीकल्स है जो लिमिटेड आती है, जैसे मैंने आपको बताया रॉयल एनफील्ड वाली और ये हैवी व्हीकल्स वाली गाड़ियाँ उनके गांव में या उनके एरिया में नहीं है, तो वो 11 केबल का सेट और ये स्कैनर भी हमसे परचेज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास खाली उपलब्ध मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा कॉम्बो लेना ही कंपलसरी है। अगर आपको ये लेना है तो ये भी मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो वायर की क्वालिटी आपको मैं दूंगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी मैं आपको देने वाला हूँ ये, ताकि क्या होगा कि आप जब काम करने बैठेंगे तो आपको मजा आएगा। नहीं तो अगर इसकी वायर की क्वालिटी जो और भी जगह पे मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि वायर आपका 2-3 महीने चलती है, उसके बाद वो खराब हो जाती है। अगर जैसे कभी मान लिया ऐसे मुड़ी हुई रह गई या कभी टेंगल हो गई तो उस कारण से वायर खराब हो जाती है। लेकिन इस वायर में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ड्यूटी कॉपर वायर से बना हुआ केबल का सेट है। तो ये हम आपको हैवी ड्यूटी देंगे, साथ में ये स्कैनर आपको देंगे। ये सब आप हमारी शॉप से परचेस कर सकते हैं। आपके पास सेफली पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। काफी मैकेनिक भाइयों का जो है ये सवाल रहता है कि भैया ये सेफली हमारे पास पहुंच जाएगा, तो उसकी टेंशन आपकी नहीं है। हम इसको फ्रेगाइल पैक करके आपके घर तक आपको सेफली पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो आप फटाक से अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप पे हमें अपनी डिटेल्स डालिए और इसको ऑर्डर करिए। और अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं मिलूंगा आपको एक और ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।